वेलकम बैक स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज आपकी वर्कशीट है बेटा 15 विज्ञान विषय की कक्षा 8 की, और डेट है 20 नवंबर 2020। आज का टॉपिक है बेटा आपका अधातुओं के रासायनिक गुण। पिछली वर्कशीट में हमने धातुओं के रासायनिक गुण पढ़े थे, आज हम अधातुओं के पढ़ेंगे। पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्सीसाइड बनाती है। तो अधातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? अधातु ऑक्सीडाइड। क्या बनाएंगे बच्चे? अधातु ऑक्साइड। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है, विलय यानी घोला जाता है, तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। ये रिएक्शंस देखिए, सल्फर के लिए S यूज़ किया है यहाँ पर, ऑक्सीजन के लिए O2 हम लिखते हैं, तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी गैस बनेगी बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम पानी में घोलेंगे, पानी का जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O सूत्र। तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरस अम्ल। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड और जल का कार्बोनिक अम्ल बनता है। अब अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। बेटा जाहिर सी बात है, धातु जब धातु क्या थे? धातुओं की प्रवृत्ति क्या थी? क्षारीय। तो अधातु कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। हम इसे एक्टिविटी के माध्यम से जानेंगे। हमें चाहिए कार्बन, कोयला, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र, कांच का जार, एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाना और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा कर उसके निकली गैस को इकट्ठा कर लेना है। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको गैस पानी में घोलने का प्रयास करें। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाएं और नीले तथा लाल लिटमस पेपर को से जांचें कि वो कौन सा है। हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो कैसी प्रवृत्ति है? उसकी प्रकृति है अम्लीय, क्योंकि ऐसा कार्य किस केस में होता है? अम्ल में। तो अतः हम कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। जल से अभिक्रिया, सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अपवाद भी है बच्चों, जैसे कि लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होते हैं। वो कौन सा है? फॉस्फोरस है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस, यह एक बहुत ही सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। ये इसका कारण है कि हम इसको जल में क्यों रखते हैं। अम्लों से अभिक्रिया, सामान्यतः धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती। जितनी भी धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्षारों से अभिक्रिया, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल यानी मुश्किल होती है। कुछ अधातु के नाम कौन से? कोयला, सल्फर, जो आपके वर्कशीट में नीचे क्वेश्चन में गिवन भी है आंसर, उसका आंसर है ये। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन आदि। तो अब हम प्रश्न एक करते हैं, सामान्यतः पाए जाने वाले 4 धातुओं के नाम लिखे। तो ये वाला फर्स्ट का आंसर है। फॉस्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है? ये इसका सेकंड है। अधातु क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्रिय है। अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है? अम्लीय। कैसी होती है बच्चे? अम्लीय। निम्न कथनों से सही या गलत लिखिए। अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं, गलत। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है, सही। तो एक छोटी सी ये वर्कशीट थी और आंसर्स भी इसी में गिवन थे सभी। आई होप ये वर्कशीट सभी को समझ में आ गई होगी। आप जल्दी से इस वर्कशीट को फिनिश करें और मेरे को सेंड करें। थैंक यू।